दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यहाँ पे CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के बारे में कि ये CSS के अंदर किस तरीके से काम करता है, और जो बाकी अभी हमने पुराने वीडियो में देखा कि फॉन्ट साइज के अंदर क्या क्या वैल्यूज होती हैं उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे CSS जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है इस बेसिकली यूज होता है कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसकी हाइट को हम इंक्रीज कर दें, या फिर जो हमारा फॉन्ट है या फिर जो टेक्स्ट है उसके साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें, यानी कि बढ़ा या घटा सकें। तो उसकी साइज को ही अगर हमें इफेक्ट करना है किसी भी टेक्स्ट की साइज को, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे जो CSS फॉन्ट साइज की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वैल्यू जो सेट होने वाली है फॉन्ट साइज की, यहाँ पे आपके सामने है, जो कि 7 वैल्यूज है। बाकी आप इसको पिक्सल या फिर EM या फिर आप परसेंटेज फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे इसकी कुछ वैल्यूज है मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, डबल एक्स स्मॉल या फिर स्मॉल। तो ये इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है, कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे छोटा होने वाला है। बाकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि अगर आप टेक्स्ट पे कोई भी अगर आप यहाँ पे फॉन्ट साइज सेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो मीडियम की साइज होती है वही उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो इनके सभी कभी भी अगर आपको इंटरव्यू में भी ऐसा पूछा गया है कि यहाँ पे मीडियम जो साइज होती है वो कितनी होती है, तो आप अगर पिक्सल में वो पूछा गया तो आप बता सकते हैं 16 पिक्सल, या फिर अगर आपको नेम के फॉर्म में पूछा गया तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मीडियम साइज का यहाँ पे डिफॉल्ट उसकी फॉन्ट साइज होती है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे एक एक करके इनकी वैल्यू को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट की साइज है वो कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। तो ये हमारा पुराना कोड है पिछले वीडियो का, इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू सेट की हुई है। तो ये हमारा पैराग्राफ है, इसी को हम यहाँ पे रहने देते हैं। पैराग्राफ के अंदर वेलकम टू ट्यूटोरियल 007 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं पिक्सल के अंदर, ठीक है। तो हमारी फॉन्ट साइज की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे पिक किया है, इसलिए डायरेक्ट टैग नेम से पिक किया है। तो आप इसको क्लास या फिर ID से पिक कर सकते हैं इसकी स्टाइलिंग करने के लिए। तो हमने यहाँ पे टैग नेम से किया है, तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज सबसे पहले पिक्सल में सेट करके देखते हैं कि हमारी पिक्सल में किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। तो हमने इसकी वैल्यू को सेट कर दिया 35 पिक्सल, और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 35 पिक्सल तक यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, यानी कि इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब हम इसके बाद से इसकी वैल्यू जो हम सेट करेंगे अब EM के फॉर्म में सेट करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन एक तरीके से अगर देखें तो हमारे पास जो मोस्ट जो डेवलपर होते हैं वो दो तरीके से प्रीफर करते हैं, मतलब EM वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पिक्सल के बजाय। आई डोंट नो वाई, मतलब वो ज़्यादा बेसिकली सही रहता है तो इसलिए वो EM यूज़ कर देते होंगे। तो यहाँ पे जो EM की वैल्यू होती है वो एक्चुअली में होती है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे कमेंट फॉर्म में बताऊं, यहाँ पे कमेंट नहीं हो रहा, ये कमेंट, अगर कमेंट फॉर्म में बताऊं तो जो EM की वैल्यू होती है वो होती है पिक्सल डिवाइडेड बाय 16। तो 16 जो हमारा था वो डिफॉल्ट वैल्यू था। जैसा भी आपको पता है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट की साइज जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 16 ही होती है, 16 पिक्सल। तो यहाँ पे जो भी पिक्सल की वैल्यू आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 35 दिया तो 35 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही EM की वैल्यू आएगी। तो आप डायरेक्ट EM की वैल्यू वो सेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे फॉन्ट साइज इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे कि 2.5 समथिंग आएगी, ठीक है। 2.5 EM अगर हम यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे तो ये उतनी ही बराबर यहाँ पे आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो हम यहाँ से, ये तो HTML का कमेंट है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको सेव करके यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसकी वैल्यू को। तो आप देख सकते हैं 2.5 EM जैसा कि हमने जो पहले वैल्यू सेट किया था वही हमारे सामने निकल के आ गया, यानी कि हमने पहले क्या वैल्यू सेट किया था 35 पिक्सल, तो ये 35 पिक्सल के बराबर आ गया। ऐसे ही आप सेंटीमीटर में भी वैल्यू चेक यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर व्यू पोर्ट के जो आपका व्यू पोर्ट विड्थ है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें यहाँ पे पिक्सल या फिर EM फॉर्म में कैसे अपने फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम अपने फॉन्ट की साइज को, यानी कि उसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।